जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एशियम क्लासेज में। और जैसा कि इसके पहले हमने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध तक पढ़ा, तो आपको 15-16 वीडियो से ज़्यादा लगभग 20 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं। और अब हम धीरे धीरे रीजनिंग के बहुत से पार्ट को कवर कर चुके हैं। और अब आपको आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको जो है इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो आप पहले एक एक वीडियो को देखिए, समझिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आप अन्य सोर्सेज से इसको जो है आप जो है रिवीजन करिए। 1 घंटे केवल आपको कितना 1 घंटे प्रतिदिन आपको समय देना है। जो हमारा 20 से 25 मिनट का वीडियो है इसको देख लेना है, 20 से 25 मिनट आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बस आपको रीजनिंग से फुर्सत हो जाएगी, आप बाकी और अन्य विषय तब पढ़ पाएंगे। और इसके साथ ही मैथ का भी आपको वीडियो मिल जाएगा धीरे धीरे। और जीएस जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं यूपी पीसीएस लेवल तक, तो आप सभी जीएस के लिए जुड़ें और अपने मित्रों को जोड़ें। और ये सब बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। देखिए क्या होता है कि आज एक चीज़ है, पहले क्या थी, सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं थी, व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी, और तब हम सोचे थे कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये चीज़ हम सोचे थे। आज दूसरी चीज़ क्या हो गई है, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है। चूँकि इतना फिर सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं जो हमारे काम की नहीं। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे चैनलों का चुनाव करें, ऐसे वीडियो को जो देखें जो कि एक सीरीज वाइज केवल आपको लगातार देता है, यही इससे आपको फ़ायदा होगा। ऐसे एक छोटा छोटा वीडियो अगर किसी में आप देखेंगे तो वहाँ से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन आप ऊपर से रहेंगे। तो इसलिए जो सीरीज वाइज वीडियो है उसको देखें, और जो केवल मार्केटिंग करने के लिए कर रहे हैं ऐसे आप वीडियो चैनल से बचें। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको कहते हैं। रीजनिंग का एक बेहद ही अच्छा पार्ट ये भी है, और इससे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। और इस बहुत ही सरल तरीके से इसमें होता है, बस आप थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कर लेंगे, थोड़ा सा आप इसमें अभ्यास करते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे बॉडमॉस का आप रूल लगाते हो, आप जानते हैं मैथ में बॉडमॉस, बस उसी प्रकार से इसमें जो है वही रूल लगा के यहाँ पर जो है समीकरण को हल करना है। अब मान लीजिए इसमें बदल प्लस को कभी कभी माइनस बोल देगा, गुणा को जो है भाग बोल देगा, तो इन्हीं चिन्हों को हमको बदल कर उस प्रश्न को हल करना होता है। आइए, इसमें और कोई थ्योरी नहीं होती है, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले उदाहरण को हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मान लो कि प्लस माइनस को गुणा और माइनस को यहाँ पर जोड़, गुणे को भाग, भाग को घटाना और प्लस को गुणा बोल लिया, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, क्या देखें, माइनस को क्या बोला है, जोड़, गुणे को क्या बोला है, भाग, और गुणे को क्या बोला है, भाग, भाग को क्या बोला है, माइनस, और प्लस को क्या बोला है, गुणा। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो चिन्ह देखिए ये दिए हैं, इनको इसी अनुसार बदल दें। 8 है, 8 के बाद प्लस है, तो प्लस यहाँ पर प्लस को क्या बोला है, यहाँ पर प्लस को यहाँ पर गुणा बोला है, तो गुणा कर देंगे 3। उसके बाद माइनस को यहाँ पर देखिए क्या बोला है, तो माइनस को जोड़ बोला है, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, गुणे, तो गुणे के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग को कर देंगे, भाग 3, और प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा, गुणे 1। अब इसी को आपको जो है हल करना है। ठीक है, तो इसको आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो भाग को हल करते हैं। ठीक है, ये हमारा गणित का नियम, पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी प्रकार से आपको हल करना है। तो हम 3 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 8 और 3 का गुणा हम करेंगे, 24 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 3 और 24 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, ये 27 देखिए आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया है कि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का भाग,
माइनस का अर्थ जोड़, और भाग से अभिप्राय घटाना, भाग को घटाना, यानी भाग को यहाँ माइनस लिखा है तो आपको इस जो है समीकरण का हल करना है। चलिए ठीक है, जो यहाँ समीकरण दिया है उसको इसके हिसाब से लिख देते हैं 20। यहाँ माइनस लगा है, अब यह क्या बोल रहा है कि माइनस का जोड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कर दिए 8, गुणे के स्थान पर बोल रहा है भाग, तो भाग आप 4 कर दिए, भाग के स्थान पर बोल रहा है घटाना तो -3 कर दिए, और फिर जोड़ के स्थान पर बोल रहा है प्लस के स्थान पे गुणा, तो गुणे 2 कर दिए, ठीक है। अब इसको जो है हमको हल कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, तो इसको भाग करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस रहने देंगे, अब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और प्लस 20। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 22 और 22 में 6 गए, कितना बचेगा हमारा 16 हमारा बचेगा, ठीक है। तो ये सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको बस इसी प्रकार से करने हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी हिसाब के आपको चिन्ह को बदल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं, इस समीकरण को हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से करना है इसको। चलिए 54, यहाँ पर बोलते हैं भाग का क्या होगा माइनस, ठीक है, -16, माइनस का यहाँ पर क्या बोला है गुणा, गुणे 3, प्लस का क्या बोला है भाग, ये यहाँ पर देख लीजिए प्लस का भाग बोला है 16 गुणे 3, अच्छा यहाँ पर गुणा है, गुणा का क्या बोला है प्लस 6 और गुणे 2, ठीक है। तो ये हमको करना है। चलिए अब इसको आराम से हल कर लीजिए, आ गया आपका आंसर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस को भाग दिया है, यहाँ भाग कर लीजिए। अब 2 में हम 6 को भाग करेंगे 3 आएगा, ठीक है, और प्लस 16 और 3 का गुणा करेंगे 48 और माइनस हमारा 54 है। अब 48 है, ठीक है, 48 में 3 जोड़ेंगे क्या घट जाएगा, 48 में 3 घटाएंगे 45 और 45 9 54, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यही सब प्रश्न हैं, आपको बस इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये देखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, चलिए जो प्रश्न कर रहा है उसी हिसाब से लगा लेते हैं 15। अब गुणे को क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ माइनस, ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है भाग, भाग 3, भाग को +4, माइनस को गुणा और प्लस को माइनस, ठीक है। ये हमने बना लिया, इक्वेशन हमारा बन गया। अब बस इस इक्वेशन को आप हल कर लीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी का बोलता है तो का मतलब होता है आगे वाला चिन्ह, ठीक है। तो का बोलेगा तो जैसे प्लस का, तो उसके आगे वाला जो चिन्ह होगा वही उसका होगा, ठीक है। तो आइए इसको अब हल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत तो सिंपल सा है। अब हल हम कैसे करते हैं, सबसे पहले भाग वाले को करते हैं। तो 15 में 3 का भाग देंगे, क्या आएगा 5, प्लस 4 में 6 का गुणा करेंगे 24 और -7, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 29 और 29 में से 7 घटा दीजिए 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 22 वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। बस इसी प्रकार से आपको परीक्षा में ये प्रश्न सभी जो है पूछे जाते हैं। ये 26 वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ एक इक्वेशन दिया है 10CA, एक ब्रैकेट में है, फिर A है, फिर 4 है, फिर B 6 है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, A के स्थान पर प्लस, B के स्थान पर माइनस, C के स्थान पर गुणा दिया हुआ, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, ब्रैकेट में 10 C के स्थान पर गुणा है, गुणे 4, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। A के स्थान पर प्लस और C के स्थान पर फिर गुणा दिया है और B के स्थान पर -6 कर दिए, ठीक है। आगे हमारा एक क्वेश्चन बन गया, बस आराम से इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 चौक 40, फिर प्लस करेंगे 4 चौक 16 -4। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, 56 में 4 घटा देंगे
ठीक, 40 तो 50 6 56 और 56 में से यहाँ पर 6 है, 6 घटा देंगे क्या आएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 50 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ही सब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पर एक इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न को देख लीजिए ये वाला। अब यहाँ पर और उसमें क्या अंतर है कि उसमें हमको एक इक्वेशन दे देता था और बोल देता था कि इसे चिन्ह को बदलना है। यहाँ पर हमको जो है चार जो है यह 4 इक्वेशन दे देगा और बदलना है कि चिन्हों को कैसे बदलें कि जो है ये इक्वेशन जो है सही हो जाए। इस प्रकार से हमको करना है। ठीक है, और इसमें तो मान लीजिए उसी तरह दिया है, आपको बताना है। अब देखिए यहाँ क्या है कि माइनस का भाग, प्लस का गुणा, भाग का अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ जोड़ है। तो अब इसमें से इस प्रकार से रखने पर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो आप जब भी इसमें चेक करें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि भाग को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ देख रहे हैं कि ये भिन्नात्मक नहीं है, यानी कि ये भिन्न में यानी बटे में आंसर नहीं आएगा। तो भाग को ध्यान के रखें कि भाग हमेशा जो है ऐसी संख्या के सामने भाग रहेगा कि जिससे वह विभाजित हो जाए। अब जैसे देखिए क्या है, एक ही प्रश्न में आपको ट्रिक भी बता देता हूं और बेसिक भी बता देता हूं। तो पहले हम बेसिक देखेंगे। अब बेसिक में हम अगर देखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सभी इक्वेशन में हमको जो है इस भिन्न को रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही प्रश्न हम यही बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए अब चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है 18, यहाँ भाग का चिन्ह है। अब ये क्या कह रहा है कि भाग के स्थान पर क्या हो जाएगा -3। अब गुणे के स्थान पर जोड़ 2, जोड़ के स्थान पर ये क्या कह रहा है प्लस के स्थान पर गुणा और माइनस के स्थान पर भाग। अब इसको बराबर 10। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल करने पर अगर 10 आ जाता है तब तो ये वाला हमारा आंसर जो है, पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब मान लीजिए आप 6 में 8 से भाग कर रहे हैं तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि ये क्या होगा 4/3 ये आएगा। फिर इसमें गुणा 2 करेंगे, 2 से 2 काटेंगे, 2/3 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या है भिन्नात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन जबकि ये 10 आ रहा है, यहाँ भिन्नात्मक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बटे में नहीं आ रहा है, तो पहले तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब इसमें हम रख के देखते हैं। ठीक है, 18 माइनस के स्थान पे क्या बोला है भाग, प्लस के स्थान पे क्या बोला है गुणा 2, गुणे के स्थान पे क्या बोला है जोड़ और भाग के स्थान पर क्या बोला है घटाना। अब इसको कर कितना हमारा आना चाहिए 14 आना चाहिए। चलिए हल कर देते हैं। अब 18 में आप 3 से भाग देंगे 6 आएगा और 6 में 2 को गुणा करेंगे 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। 8 में से 2 घटाएंगे, 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 12 2 14। देखिए ये आ रहा है ना बराबर। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। अब इन दोनों में भी आप अगर रख के चेक कर लेंगे तो ये दोनों भी हमारे गलत आएंगे। ठीक है, चलिए रख के चेक कर लेते हैं। 18 माइनस के स्थान पर क्या दे रहा है भाग 3, भाग के स्थान पर क्या दे रहा है घटाना 2, गुणे के स्थान पर क्या दे रहा है जोड़ और प्लस के स्थान पर गुणा। अच्छा चलिए करेंगे तो यहाँ पर क्या अच्छा ये क्या हुआ 48 2 50, तो 50 और -6 कितना होगा हमारा 44, जबकि इसमें क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्वेशन गलत हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होगा ये सही होगा। तो ये पहले तो बेसिक है। अब दूसरा हम ट्रिक के थोड़ा सा इसमें यूज करते हैं जिससे आप जो है क्वेश्चन को जल्दी कर लें। कल कर तो सब लेंगे लेकिन आप कितनी जल्दी कर पाते हैं ये चीज़ यहाँ मायने रखता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए कि जिसमें भाग सही तरीके से हो जा रहा है, चूँकि इसमें बटे में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखिए पहले में तो यहाँ पर भाग हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे में देखिए तो ये वाला नहीं हो पा रहा है, तीसरे में देखेंगे तो ये वाला नहीं हो पा रहा है, चौथे में
भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं इसमें, जब हम बदल लेते हैं तो इस हिसाब से बदलने के बाद हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें तो आप बेसिक ऐसे रख के ही लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या भाग का चिन्ह किसके लिए, माइनस का अर्थ भाग। अब जहाँ जहाँ माइनस है अगर आप भाग रखेंगे तो माइनस में यहाँ भाग रखेंगे तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भाग रखेंगे, ये सही हो सकता है। अब यहाँ पर माइनस है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दो स्थान पर हम देख रहे हैं कि अब हमारा दो ऐसे इक्वेशन बचे हैं कि इन दोनों में ही से हमारा कोई सही हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आप आराम से रख कर लगा सकते हैं। जो चारों में हमको रखना था अब हमको दो में रखना है। आइए इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी अब उसी हिसाब से करना है। तो हाँ, अब देखिए कि क्या दिया है। इसमें हम देखेंगे कि देखिए प्लस का माइनस, गुणे का माइनस, भाग का प्लस, प्लस का भाग, माइनस का गुणा दिया है। ठीक है, अब यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हम भाग करेंगे। अब इक्वेशन देखिए कैसा है, बटे में नहीं है ना, तो बटे में हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्लस की जगह भाग करेंगे। प्लस की जगह यहाँ पर आप भाग करोगे तो 10/3 करोगे तो ये क्या आएगा, बटे में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ गलत हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 2/3 करेंगे यहाँ पर प्लस के स्थान पर, तो ये भी हमारा बटे में आएगा। चलिए ठीक है, ये भी दोनों गलत हो गया। इसको देखेंगे यहाँ 3/5 करेंगे तो ये भी बटे में आएगा, ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस को हम देखेंगे तो यहाँ हम 20/10 करेंगे तो ये देखिए हो जा रहा है ना, तो इसमें यही क्वेश्चन सही होगा। चाहे आप रख कर भी देख सकते हैं। चलिए देखिए डी वाले में हम रख कर देख लेते हैं। ठीक है, 15 माइनस, माइनस का क्या बता रहा है, गुणा, भाग का क्या बता रहा है, प्लस 20 प्लस 15, और गुणे का क्या बता रहा है, -20/10। आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए। चलिए लगाते हैं, 10 से तुम 20 में भाग दोगे 2। ठीक है, माइनस ये क्या है 5 + 20, एक मिनट इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं पर हमने चिन्ह रखने में गलती कर दी। 15 माइनस के स्थान पे गुणा 5, भाग के स्थान पर हमारा क्या होगा, +5, गुणे के स्थान पर घटाना 20/10। तो यहाँ पर 10 दूनी 20, 2 आ गया, -5 + 15 × 5 = 75। ठीक है, और 15 × 5 = 75, 75 5 80, 80 में से 2 गए 79। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार देख लेते हैं हम ध्यान से। देखिए यहाँ पर हमने ट्रिक लगाया था लेकिन ये हमारा ट्रिक इसमें काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब हमको सभी में क्या करना होगा, देखना होगा रख के। तो चलिए ये तो मान लीजिए हमने देख लिया कि इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हम रख के देख लेते हैं एक बार। 8/10, अब भाग के स्थान पर क्या दिया है, तो भाग के स्थान पर +10, माइनस के स्थान पर गुणा, प्लस के स्थान पर भाग 5, और गुणे के स्थान पर घटाना। चलिए इसको हल करते हैं। अब 10 में से आप अब 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10/3। गुणा करना है इसको, तो इसमें 3 में 5 का भाग देंगे 3/5। ठीक है, और गुणे हमको 10 का करना है, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, 6 8 14, और 14 - 8 कितना हुआ, 8। ठीक है, तो 14 में से 6 गया 8, हमारा ये आंसर, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें आपको जो है रख कर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वो ट्रिक भी आप लगा सकते हैं जो हमने बताया है। ऐसा नहीं है वो काम नहीं करेगा, काम करेगा। चाहे देख लीजिए, इसमें हम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि माइनस को भाग बताया है, प्लस को गुणा बताया है, भाग को घटाना बताया है, गुणे को जमा के लिए, बराबर जमा के लिए है। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, भाग
गुणा, घटाना, जमा का मतलब प्लस, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जमा लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस को यहाँ पर भाग बताया है। तो सबसे पहले जहाँ पर माइनस है हम वहाँ पर भाग करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम भाग करके देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, तो हमको क्या दिख रहा है कि पहले हम इसमें करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको भाग करता हुआ दिख रहा है तो उस ट्रिक को हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। अगर सही हो गया तो 15 भाग के स्थान पर -4, प्लस के स्थान पर गुणा 6, माइनस के स्थान पर भाग 3 और प्लस 5। ये हमारा कितना 40 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा 2, 4 दूनी 8, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 4 है तो 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 15 - 8 + 5, तो 8 5 13, ये हमारा घट रहा है, ये हमारा नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इस वाले प्रश्न को इसमें रख के देख लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हर स्थान पर वो नहीं लग सकता है। 40 प्लस का क्या बता रहा है गुणा 2, माइनस का बताया भाग 8, 5 गुणे को क्या बताया है +5 और भाग को क्या बताया है -7। अब इसको 8 आना चाहिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं। अब 2 भागे 8 हम करेंगे तो कितना आता है, 2 में जब आपका 8 का भाग देंगे 8/4 आएगा और 4 को यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और 10 5 15, 15 - 7 क्या हो गया हमारा 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आप इसमें रख कर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नया टाइप का पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या दिया है, इसमें और उसमें क्या अंतर है। अब इसमें देखिए चिन्ह नहीं दिया है। अब इसमें आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि ये वाला इक्वेशन समीकरण जो है सही हो जाए। ठीक, तो इसमें उसमें क्या था कि उसमें चिन्ह को बदलता था, इसमें आपको चिन्ह को लगाना है। अब यहाँ दिया है 12, 3, 4, 8 और बराबर 0। अब इनके बीच कैसा चिन्ह लगाएं कि इस इक्वेशन में इन सभी का बराबर 0 आ जाए। ठीक है, तो हम अगर इसको देखते हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ठीक है, अब 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 12 में से अब 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9। तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये वाला हमारा पहला नहीं होगा। दूसरा हम देख लेते हैं 12/3 + 4/8 बराबर 0 आना चाहिए। दूसरे को हम रख रहे हैं दूसरा चिन्ह, तो ये हमारा 4 आ जाएगा प्लस ये हमारा क्या 1/2 आ जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये भी गलत हो गया। सब में माइनस रख देते हैं, 12 - 3 - 4 - 8, तो 8 4 12 -12 और -3 -15। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं आएगा, ये भी हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास एक बचा तो यही हमारा सही होगा, लेकिन इसको हम रख के देख लेते हैं। 12/3 + 4 - 8, 12 में आप भाग देंगे 4 आएगा, 4 + 4 8 -8 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा सही हो गया, इसमें हमने रख के देखा। अगर हमको थोड़ा जल्दी करना है तो हमने जैसे आपको बताया था कि भाग वाला हम पोर्शन देखते हैं। अब इसमें हम भाग अगर देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो देखते हैं कि हमारा जो है ये इक्वेशन में आ रहा है। ठीक है, तो बटे में आ रहा है, तो बटे में नहीं आने के लिए अब इसमें देखिए भाग पहले 3 यानी इससे कट जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको ही सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो ये सही हो जाए, लेकिन आप अप्लाई करके अवश्य देखें। अब इसमें जैसे है तो इसमें हमको इसमें तो भाग दिया नहीं है, तो इसमें हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए 5, अगर इसको हम देखें तो प्लस किया है 5, 0 जोड़ 5 दिया 15, 5 20 हो गया। ठीक है, तो इसमें रख के देख लेते हैं। 5 पहला वाला रखेंगे प्लस 0 - 3 × 5, ये क्या है 5 3 15 -15 -15 और +5, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इसको दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा तो वैसे नहीं होगा, देखिए दूसरा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
चूँकि ये 5 में 0 का गुणा 5 ये 15 हो जाएगा क्या, 5 + 0 5 × 0 है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर माइनस इसको देख लेते हैं तीसरा वाला, तो 5 - 0 + 3 × 5, तो 5 ये 15 और प्लस 5 20, ये वाला आ गया ना, तो ये वाला हमारा सही हो जाए। अब ये तीनों गुणा है तो नहीं हो सकता है, चूँकि 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इसको। अब इस वाले प्रश्न में दिया है, अब इस वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पर चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इन चिन्हों को हमको इसके अनुसार करना है, ठीक है। सही या गलत हो गया है, सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए। सही क्रम में कैसा होगा, तो देखिए अब यहाँ पर गुणा किया है, तो हम सबसे पहले भाग वाले को लेते हैं, तो भाग वाला इसमें केवल b है, तो चलिए इसको रख कर हम देख लेते हैं। 16 / 4, अब माइनस के स्थान पर प्लस 7, 16 4 3 7, देखिए आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा और हमको कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा जल्दी करने का आवश्यक तरीका है और कोई इसमें ट्रिक नहीं लगने वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार से परीक्षा में आप कोई प्रश्न आते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप सभी ने देखा उसके लिए विशेष थैंक यू। और सभी लोग जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर के भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप सभी पेज से भी जुड़ें और टेलीग्राम से भी जुड़ें। टेलीग्राम पर आपको जो है प्रश्न मिलेंगे, फेसबुक पेज पे आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।